Hello students, so today we are discussing about the Gauss law and Gauss law. Before starting of the Gauss law, I have already discussed about what is electric flux, and after that I have discussed about continuous charge distribution, and today we are discussing about Gauss law. What is the Gauss law? देखो, गॉस लॉ बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे लिए गॉस लॉ, क्योंकि इससे प्रूफ आते हैं 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, डाइपोल वाले सेगमेंट तो वेरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब उससे वेरी से थोड़ा कम है। अगर डाइपोल नहीं आता है तो गॉस लॉ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। और इससे पहले हम लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है फर्स्ट यूनिट का। तो अगर जो लोग बच्चे ये वीडियो देखते हैं तो उन्हें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए गॉस लॉ क्या होता है। लेट सपोज कि एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ओरिजिनेट होता है या टर्मिनेट होता है। पॉजिटिव से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया गया था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत तो याद होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेट्स सपोज कि पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज को हमने क्या किया कि एक फुटबॉल के अंदर डाल दिया। क्या किया है, फुटबॉल के अंदर डाल दिया। फुटबॉल के अंदर डालने का मतलब क्या होगा, फुटबॉल के अंदर डालने का मतलब क्या होगा कि एक स्फीयर के अंदर में डाल दिया इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मैंने क्या है आर रेडियस के स्फीयर के अंदर डाल दिया, ये क्यू चार्ज को यानी फुटबॉल के अंदर ढक दिया। तो हमें लिखना है फ्लक्स क्या होगा इसमें, फाइंड द फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने बताया था कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, यही तो होता है। और ये स्फीयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर निकल रहा है। तो स्फीयर पे हम लोग नॉर्मल वेक्टर कैसे लेते थे, नॉर्मल एरिया वेक्टर कैसे लेते थे, याद करो, सॉरी एरिया वेक्टर कैसे लेते थे, नॉर्मल इसके आउटवर्ड टू द नॉर्मल, यानी सरफेस के आउटवर्ड लेते थे हम लोग नॉर्मल। तो ये हो जाएगा, यानी इसके लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। देखो, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऊपर की तरफ ही है। इसका मतलब इसके बीच में थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा, कैपिटल ई इंटू ए। निकालो फ्लक्स का वैल्यू निकालो, तो मुझे पता ही है फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू ई तो हमें ई ले लेते हैं, ई हमें नहीं पता है तो ई ले लेते हैं। और इसका एरिया बताओ क्या लिखेंगे, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्फेरिकल एस लिया है। ये क्या है हमारे पास में, स्फेरिकल सरफेस ले लिया है, मतलब स्फेरिकल सरफेस के अंदर में इसको मैंने ढक दिया है। बाद में इसी को बोलते हैं स्फेरिकल गॉस इमेजिनरी सरफेस, स्फेरिकल गॉस इमेजिनरी सरफेस। तो बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, अगर हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू डॉट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, याद करो, के क्यू बाई इसके बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो आर का स्क्वायर, यही तो लिखते थे हम लोगों ने। तो बस यहाँ पे पुट कर कोशिश करना समझने की। देखो, हम अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से समझने की कोशिश करो।
तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कर लो, आर का मतलब क्या हो, यहीं से यहीं तक का डिस्टेंस ले रहे हैं तो आर का स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इसका मतलब के का वैल्यू क्या होता है याद करो, तो इसको लिख सकते हैं के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। क्या है हमारे पास में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। ये हमारे पास में फ्लक्स आ चुका है। किसके कारण फ्लक्स आ चुका है, ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण। और इसमें इमेजिनरी सरफेस जो हम लोगों ने माना है वो क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। हमारे पास में वैल्यू जो आया है वो क्या आया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता क्या है कि इन ए क्लोज surface यानी in a closed surface the electric flux is inside the charge, inside the मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर वाले चार्ज, inside the charge अपॉन में परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। तो इसको हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। तो इस गॉस लॉ के, ये तो हमारे पास में एक ऐसे प्रूफ था जो हम लोग पहले से जान रहे थे कि प्लस क्यू चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गॉस लॉ का अब हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। आप उस डेफिनेशन को, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसलिए इसको अपने कॉपी में एज इट इज लिखिएगा। हाँ, तो ये डेफिनेशन आप लिखो। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में Q1, Q2, Q3 एंड Q4 चार्ज है। सपोज करो कि हमारे पास में 4 चार्जेज हैं। 4 चार्जेज में मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, ये सपोज कैसा भी गॉसियन सरफेस मान लो, ये गॉसियन सरफेस मान लिया। तो हमारे पास में क्या होता है गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा T इज इक्वल टू इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो क्लोज सरफेस हम लोगों ने माना है उसके अंदर जो चार्ज होगा अपॉन में परमिटिविटी, यानी उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, परमिटिविटी। तो देखो इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मैंने किसको गॉसियन सरफेस माना है, इस दोनों चार्ज को एक साथ अंदर करके तुम मान सकते हो, 3 को भी मान सकते हो, 4 को भी मान सकते हो, एज इट यो। लेकिन ये क्वेश्चन में डिस्क्राइब रहेगा कि हमें कितने चार्ज को मानना है। तो हमने माना 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नहीं है समझ में, देखो पहले क्या करना है, बहुत सारे चार्ज रखे हुए थे, उस चार्ज में से कुछ चार्ज को क्लोज एक सरफेस मान दिया है। क्लोज सरफेस जैसे ही माना मैंने, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज थे उसके कारण जो होंगे फ्लक्स जो होंगे, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होंगे आउट होंगे, वो क्या होगा, उस चार्ज के डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q टोटल इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q टोटल इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q टोटल क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो ये हमारे पास में गॉस लॉ का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स Q टोटल इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में क्या पढ़ा था, इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू फ्लक्स। अब देखो इसमें क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रल लगा देते हैं। तो क्या बोला, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q टोटल इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों फार्मूला क्या है हमारे पास में, वैलिड है।
फॉर फ्लक्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA। दिस इज द टोटल फ्लक्स इनसाइड द सरफेस। अब देखते हैं नेक्स्ट। नोट पॉइंट में क्या है, नोट में लिख लेना, नोट है हमारे पास में। नोट में क्या है, फर्स्ट नोट है कि Q इनसाइड जो है वो होना चाहिए क्लोज सरफेस के अंदर। Q जो होना चाहिए, Q इनसाइड इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। ये क्या होना चाहिए, नेट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, in the closed surface डायरेक्ट लिख लो। यानी Q इन क्या होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। जैसे हम लोग लिखे थे ना E डॉट dA, तो जो है ये E के बारे में बात कर रहे हैं। E नेट इज due to all charges। E net is equal to due to E net is due to all charges inside और outside। क्या लिखेंगे, inside और outside दोनों के कारण, यानी बाहर वाले चार्ज के कारण भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और भीतर वाले भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसमें इनक्लोज वाले हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ई नेट क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसमें लिखते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया गॉस लॉ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। if we place dipole inside the closed surface, then what is flux? क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if we placed dipole inside the closed surface, then find out flux। फ्लक्स निकालना है हमारे पास में, क्या होगा इसका फ्लक्स। तो क्या करेंगे, सिंपली एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं कि ये है हमारे पास में क्लोज सरफेस। डाइपोल का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड। इसका एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और एक नेगेटिव चार्ज ले लो, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे, इसके कारण क्या होगा, डाइपोल होगा। जैसे ही इसके कारण अगर डाइपोल होगा मेरे पास में, तो टोटल इनसाइड चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू यानी जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है, ड्यू टू द डाइपोल क्या होता है कि फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। डाइपोल के कारण क्या होता है, अगर डाइपोल कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो और बोला जाए कि डाइपोल है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो है। क्या है, नेट फ्लक्स जीरो है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाते हो। क्वेश्चन क्या है कि
कि एक क्यू चार्ज है, क्या है, एक क्यू चार्ज है जिसको एक क्यूब के अंदर रखा गया है। तो कहता है कि फाइंड आउट नेट फ्लक्स। क्या निकालना है? फाइंड आउट द नेट फ्लक्स। अगर क्यू चार्ज को किसी भी ये क्या है, क्यूब है, क्या है ये, साइड दे दे, क्यूब का साइड क्या है हमारे पास में, साइड ए है। अच्छा बताओ क्यूब है तो क्या ये क्लोज सरफेस है? हमने बात किया था कि दो तरफ ओपन सरफेस होता है और क्लोज सरफेस होता है। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो इसके लिए हमें फ्लक्स लिखने के लिए क्या है, सिंपल सा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड कितना है, क्यू चार्ज है, अपॉन में क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इसी में आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे किस पे, गॉस लॉ पे, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि ये हमारे पास में एक स्क्वायर साइड है, क्या है, एक स्क्वायर साइड है। स्क्वायर साइड है, साइड इज ए, और इसके a/2 डिस्टेंस पे क्या है, इसके a/2 डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस स्क्वायर का एक साइड है, साइड a डिस्टेंस पे एक क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, जो a/2 डिस्टेंस पे है। तो बोलता है कि फाइंड आउट द, क्या बोलता है हमें, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस स्क्वायर साइड। क्या निकालना है हमें, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वी हैव आल्सो नोन एज द, वी टेक अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन यानी एक क्लोज्ड लूप बना लेते हैं। तो इस स्क्वायर साइड से क्या एक हम लोग क्यूब बना सकते हैं, जिसका एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, क्यूब है, जिसका साइड क्या है, साइड ए है, और इसके a/2 डिस्टेंस पे एक क्यूब चार्ज रखा हुआ है, a/2 डिस्टेंस पे एक क्यूब चार्ज रखा हुआ है। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास में a/2 डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा हुआ था। इस स्क्वायर साइड के कारण, ये क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख लो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया, ये कितने साइड के कारण आया है, हमारे पास में 6 साइड को बनाने से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया है। ए साइड ऑफ, साइड कितना है, साइज ए का, अगर 6 साइड बनाए, 6 स्क्वायर को मिला करके एक हम लोग ने क्यू बना लिया, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितने के लिए है, ये 6 पार्ट के लिए कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 पार्ट के लिए कितना आ जाएगा, सोचो 1 पार्ट के लिए कितना आ जाएगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 टाइम से तो हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ड्यू टू द स्क्वायर चार्ज। अब हमारे पास में क्या है, ये तो हमारा एक क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको राइट डाउन करो। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एग्जाम and NEET also।
तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि देयर आर 2 क्वेश्चंस अराइज इन द सीबीएसई एग्जाम. One question is coming from the dipole chapter and other question is coming from the application of Gauss law. तो both topics are very important in unit first डाइपोल वाले सेगमेंट को याद रखना, और सेकेंड क्या है हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो अभी हम लोग क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मतलब गॉस लॉ से हम लोग क्या करेंगे, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे. क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. इसके एप्लीकेशन कितने एप्लीकेशन है इसके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. फर्स्ट क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. यूजिंग द गॉस लॉ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. देखो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो सपोज करो कि लेट सपोज कि दिस इज द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज द पॉइंट चार्ज. अब देखो प्लस क्यू है तो क्या हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इससे चारों तरफ निकलते हैं. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो उससे क्या होता है, चारों तरफ इससे निकलते हैं. अब क्या करना है, वी टेक ए इमेजिनरी सरफेस. क्या करेंगे, वी टेक ए इमेजिनरी सरफेस दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. क्या करेंगे हम, इस क्यू चार्ज को हमें किसी इमेजिनरी सरफेस के अंदर डालना है जिसका नाम दिया गया गॉसियन सरफेस. क्या करना है, गॉसियन सरफेस एक लेना है. और गॉसियन सरफेस लेते कैसे हैं, तो देखो जैसे कि तुम खाना खाने के लिए रोटी सब्जी या चावल खाते हो तो वो अपने शरीर में रखते हो तो एनर्जी आता है. इसी तरह से इस क्यू चार्ज को किसी भी स्फीयर के यानी किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर में रख देंगे तो इससे जो एनर्जी निकलने वाला होगा वो एनर्जी हम लोग मेजर कर सकते हैं. सपोज करो कि ये गॉसियन सरफेस अलग अलग हो सकते हैं. जैसे सपोज करो कि वुमेन का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, जैसे कि मेरा हाइट कम है, किसी और का हाइट ज़्यादा होगा, लेकिन खाना तो खाएगा सबके सब. तो इसी तरह से गॉसियन सरफेस में भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप के गॉसियन सरफेस होते हैं. अब हमें क्यू चार्ज को पूरी अच्छी तरह से अगर किसी भी सरफेस के अंदर रखना है तो क्या ले सकते हैं, तुम बोलोगे क्यू भी ले सकते हो, क्यों नहीं. लेकिन सबसे मिनिमम एरिया किसका होता है, तो सबसे मिनिमम एरिया की अगर कंसीडर करें तो सबसे मिनिमम एरिया स्फीयर का होता है. तो हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे इसकी पॉइंट चार्ज के लिए. पॉइंट चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के लिए वी टेक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल लेंगे. तो देखो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं. यही तो होगा गॉसियन सरफेस. और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना, आर रेडियस का एक हम लोगों ने क्या माना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना. अब तुझे पता है कि स्फेरिकल सरफेस अगर हम लोग लेते हैं, जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं स्फेरिकल सरफेस, तो हम लोगों ने बताया था एरिया वेक्टर कैसे लेते थे, नॉर्मल टू द सरफेस. यानी इसके क्या होते थे, नॉर्मल से इसके सरफेस नॉर्मल जो होगा वही एरिया वेक्टर दिखलाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर ही है. देखो सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड और ए का डायरेक्शन दोनों देखो तो नॉर्मल और सेम डायरेक्शन में है. अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वी कैन राइट डाउन द फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी. ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख लेना, कैपिटल ई लिख दो. क्या है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या लिखते थे, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. अब क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी. अब देखो दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है.
इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया हम लोगों ने, तीर खेल रहे हैं, तीर लगाया है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एरो, मतलब मेरा करेंगे मतलब एरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया। अब कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे क्यू चार्ज और दो, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दो। अब हमारे पास में पता है कि क्या, कि चार्ज इज नॉट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, बस ये चार्ज कांस्टेंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए। बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये अगर स्फेरिकल सरफेस है जिसका हम लोगों ने गॉसियन सरफेस माना है, जिसका रेडियस r माना है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वाह, ये आ चुका है हमारे पास में एक फार्मूला जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कैसे, ये आप समझ सकते हो कि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये कैसे निकाला हम लोगों ने, गॉस लॉ से। तो सारे फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले 2-3 लेक्चर में, सारी चीज़ें तुम गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हो, इसीलिए गॉस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जैसे अभी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि सेकेंड इसी में सेगमेंट है, इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। किसके कारण, हमारे पास लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लिख लेते हैं लाइन चार्ज। अब बना लेते हैं लाइन चार्ज। याद करो लाइन चार्ज के लिए क्या लेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले क्लास में पढ़ाया था, हमें पता है तुम लोग नहीं देखे हो, फिर भी मेरा पढ़ाना जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम्हें नहीं पढ़ना जन्मसिद्ध अधिकार है। दोनों का अपना अपना अधिकार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई अपने अपने अधिकार पे रहे। मेरा पढ़ाना अधिकार है, तुम्हारा नहीं पढ़ना अधिकार है, तो आई कैन। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, हम एक लाइन चार्ज ले लेते हैं, लाइन मार लेते हैं इस पे बोर्ड पे। गलत मत समझा तुम लोग, हम लोग ने क्या किया, एक लाइन मार दिया बोर्ड पे, उस पर क्या रख दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब याद करो कि जब मैंने बोला था कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, तो वी टेक द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी टेक लेमडा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, इस पे लेमडा कूलम पर मीटर है। और लेट्स सपोज कि दिस इज लेंथ ऑफ द वायर इज एल। अब बताओ इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, इसके लिए हम लोग को गॉसियन सरफेस कैसा लेना पड़ेगा। तो क्या हम लोग इसके लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ले सकते। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमें डायमीटर लेना पड़ेगा उसका एल लेंथ का, जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के लाइन चार्ज के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस जो लेते हैं उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर के अंदर में इस लाइन चार्ज को रख दो, ये भी कवर अप हो जाएगा पूरी तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में क्या करते हैं कि एक सिलेंडर ले लेते हैं और एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं और उसके अंदर एक ये डाल देते हैं। अब तो ये पता है, ये ऑलरेडी नो अबाउट द पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, इससे इधर निकलेगा, इधर भी निकलेगा, चारों तरफ दोनों तरफ निकलेगा। तो मैंने निकाल दिया, ये 3D में है, तुम्हें भी पता है कि सिलेंडर 3D में होता है। कितने तो सोच रहे होंगे घर वाले सिलेंडर, जो गैस वाले सिलेंडर आते हैं वही है क्या, हाँ उसी टाइप का ही है, कोई अलग नहीं है। इसका रेडियस मान लेते हैं r, स्मॉल r रेडियस का। मैंने क्या ले लिया है, गॉसियन सरफेस ले लिया स्मॉल r का। अब बताओ इस पे हमें लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। देखो इस गोले वाले के कारण जो सरफेस चार्ज, इस गोले, इस मतलब इस सर्कल वाले पार्ट के कारण क्या होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। इस सरफेस के कारण एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ।
तो इसके एरिया वेक्टर और ई के बीच में 90 डिग्री, तो ई डॉट ए तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में एरिया वेक्टर कौन सा काम पे आएगा, तो जो लेंथ पे है, यानी ये वाला पार्ट का। देखो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, इधर ही होगा कहीं पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अब इंटीग्रल ये मतलब क्लोज वाला है, क्लोज इंटीग्रल यूज करते हैं। अब बताओ यहाँ पे भी लेमडा चार्ज जो है लेंथ पे वेरी कर रहा है, लेकिन क्या कांस्टेंट ही होगा कुछ ना कुछ, अगर एल लेंथ का होगा तो। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ई डॉट ये सिलेंडर का बताओ एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। राइट डाउन यहाँ पर कर दो 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज कितना है, तो देखो चार्ज 1 यूनिट में लेमडा चार्ज है, तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं पूरे लेंथ के लिए। वो जितना बड़ा है उसमें मतलब नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, इसलिए लेंथ पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2k लेमडा अपॉन में आर। तो ये भी इम्पोर्टेंस है। अगर इसका हमें मतलब वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो क्या लगा देंगे, एन कैप लगा दोगे। सपोज करो कि बोलेगा क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि ये जो वायर है वाई एक्सिस में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक वायर जो है वाई एक्सिस में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, तो दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में है, तो निकाल सकते हो तुम लोग। ये हमारे पास में सेकेंड सेगमेंट आ गया। अब इसके बाद में एक और सेगमेंट होता है, थर्ड सेगमेंट। तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। यहाँ पे क्या लिख देना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। तो हमारा थर्ड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जैसे ये शीट है और ये बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो जैसे कि हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास में और चार्ज ऐसे रखा हुआ है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बहुत बड़ा प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो तरीके से हम लोग ये लेते हैं। इसके लिए हम लोग दो तरीके से सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। एक या तो रेक्टेंगुलर ले लो, रेक्टेंगुलर में भी पूरे ही आ जाएंगे, या दूसरा तुम इसके लिए क्या ले सकते हो, हाँ तो इसके लिए हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे। इसके लिए या तो गॉसियन सरफेस रेक्टेंगुलर ले लो जो हमारे एनसीईआरटी में है, या तो सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो। सिलेंड्रिकल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर के अंदर में सीट डाल दो, बहुत बड़े सिलेंडर है जैसे इतने बड़े उसका रेडियस, उसके अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीके से ले सकते हो। तो अगर तुम एनसीईआरटी का देखते हो तो हमें रेक्टेंगुलर लेना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं अपने तरीके से तो हमें ऐसे लेते हैं, हम जो लेते हैं वो कर देते हैं, एक सिलेंड्रिकल क्यूब ले लेते हैं जो दोनों तरफ से ऐसे निकले हुए हैं। यहाँ पे एक ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल ले लेते हैं हम लोग। इसके जैसे कि ये सीट है तो इसके आगे भी एक सिलेंडर टाइप के और एक पीछे से भी है। अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सपोज करो कि ये बोर्ड है तो बोर्ड पे एक तो आगे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पीछे की तरफ भी होगा। अब तुम इसको या तो रेक्टेंगुलर ले सकते हो गॉसियन सरफेस, या कैसा ले सकते हो सिलेंड्रिकल ले सकते हो। दोनों में सेम ही आते हैं, इसलिए ये आसान होता है थोड़ा सा समझने में। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं
मैं सिलेंड्रिकल ले लिया। अब देखो इस वाले एरिया पे देखो, ये जैसे लिया तो ये इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, इस वाले पोर्शन के गोला वाले के कारण। इस वाले के कारण कैसा होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले कर्व वाले पार्ट के कारण क्या होगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इस वाले के कारण क्या होगा, नीचे होगा। एरिया वेक्टर ये क्या है, ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर सबका क्या होगा, एक तो ऊपर होगा, एक तो नीचे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज करो किसी बोर्ड पे चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो आगे की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज से, या पीछे की तरफ निकलते होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, ये आगे की तरफ हो गया और इधर मान लिया हम लोगों ने। अब देखो तो यहाँ पे जो है देखो, अब अप्लाई करते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जैसे हम अप्लाई करेंगे तो E डॉट D इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिखना ही है, जल्द से जल्द निकाल है, इसके बिना हो ही नहीं सकता है हमारा काम। के गॉस लॉ ही ने दिया था ये सब चीजें, तो ये लिख दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण है, देखो इसके कारण एरिया वेक्टर भी दो तरह से इसमें डिवाइड हो रहे हैं। देखो दो तरह से एरिया वेक्टर डिवाइड हो रहे हैं, एक तो कर्व के कारण होगा, तो एक फ्लक्स किसके कारण होगा, इसको ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं। ये फ्लक्स किसके किसके कारण होगा, ये फ्लक्स एक तो ये वाला एरिया ऊपर वाला एरिया के कारण होगा, और एक ये गोला वाला एरिया के कारण होगा। तो एक कर्व के कारण होगा और एक क्या होगा, फ्लैट सरफेस के कारण होगा। कर्व के कारण होगा, एक फ्लैट सरफेस के कारण। ये फ्लक्स किसके किसके कारण होगा, एक कर्व के कारण होगा, एक फ्लैट सरफेस के कारण होगा। तो कर्व के कारण क्या होगा, कर्व वाला देखो तो पार्ट में E और A के बीच में 90 डिग्री, तो कर्व वाले सेगमेंट का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि E डॉट D इज इक्वल टू ये cos थीटा 90 यानी जीरो, तो फर्स्ट हो गया। इसके कारण क्या होगा, देखो ये इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, और दोनों का अब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा सिंपली। इसमें घटाना मत, क्योंकि फ्लक्स क्या है, E डॉट DA करेगा, E डॉट DA करेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है फ्लक्स, तो स्केलर क्वांटिटी आ जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, सिंपल देखो ना, E डॉट A दोनों जोड़ दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ फ्लक्स किसके कारण होगा, तो डायरेक्ट लिख लो हम यहाँ पे 2EA ये वाला एरिया वेक्टर, तो EA इज इक्वल टू Q इनसाइड। अब बताओ ये चार्ज है सरफेस पे, तो कौन सा चार्ज डेंसिटी लेंगे, सोच के बताओ। सरफेस पे अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज डेंसिटी लेंगे, सोचो। सरफेस पे चार्ज है तो हम क्या लेते थे, याद करो, सरफेस पे चार्ज होता है तो कौन सा चार्ज डेंसिटी लेते हैं, सिग्मा मतलब अगर इस पे चार्ज जो है सिग्मा कूलम मीटर स्क्वायर है, इसको बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते थे। याद करो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ा था कि द चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, ये सरफेस पे ये तो डिस्ट्रीब्यूट है, इसके लिए सिग्मा। तो पूरे के लिए ये छोटा सा सेगमेंट है जहाँ पे क्यू चार्ज होगा कुछ, इसका बताना कितना वैल्यू होगा, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, अरे क्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू ए चार्ज के लिए। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब क्यू नॉट सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको काट दो। E इज इक्वल टू क्या आया, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में आता है किसके कारण, ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट। तो हमारे पास में ये आ गया, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया CBSE में तो कैसे लिखोगे बना करके, इसके लिए लिखना कि लेट्स कंसीडर ए सरफेस which have the sigma surface charge density, and after that we take a cylindrical Gaussian surface which area is cross sectional area is A in flat part, and also we consider the curved part have the cross sectional area is A। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रूफ हो गए और एक चौथा प्रूफ है, लास्ट प्रूफ है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग यहीं पे कवर अप करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज। अच्छा एक चीज और है, हाँ एक चीज और, ये गॉस लॉ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर 1 मीटर लेंथ पे 5 कूलम चार्ज है तो 10 मीटर लेंथ पे कितना होगा, तो 10 × 5 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 मीटर लेंथ पे 100 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 1 मीटर पे जितना होगा वही दूसरे मीटर पे भी मिला करके होगा, यानी 1 मीटर को मिला करके होगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ऐसे सेंटर ऑफ मास में भी बताया था तुम्हें, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल भी देते हैं। ड्यू टू स्फेरिकल सेल SH डबल होता है सेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल लिख देंगे क्या होता है, सिंपल है, तो और सिंपल है, आसान है। तो इसको निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रिक ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, और ये क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हॉलो स्फीयर। देखो हॉलो स्फीयर में भी थीन स्फेरिकल लिख लो यहाँ पे, थीन। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो एक स्फीयर ले देते हैं, स्फीयर है द रेडियस ऑफ r। अब अगर थीन है वो भी हॉलो है तो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्फीयर के चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, याद करो स्फीयर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब हॉलो होगा तो उसके सरफेस पे। इसका मतलब इसके लिए भी हम लोगों ने क्या दिया, सिग्मा ही लेंगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज होगा इसके चारों तरफ ऐसे, क्योंकि क्या है हॉलो चार्ज स्फीयर है और हमारे सिलेबस में हॉलो तक ही पढ़ना है। और एक क्वेश्चन है जो सॉलिड स्फीयर पे है, तो वो सॉल्व करेंगे जब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का। तो ये हो गया हॉलो चार्ज स्फीयर का। अब देखो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानना है, तो बताओ कि अगर स्फीयर को ढकने के लिए हमें कैसा गॉसियन सरफेस चाहिए, तो इससे भी बड़ा स्फीयर एक ले लो, उससे ढक जाएंगे ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं आउटसाइड ऑफ, क्या आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर, तो बाहर क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। और इसका रेडियस क्या है हमारे पास में, r रेडियस का है, गॉसियन सरफेस ले लिया आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। एक इनसाइड भी लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो लिख ही सकते हैं। अब बताओ E डॉट dA, E कितना, ये निकालना है हमें, E इनटू, बताओ इसका एरिया क्या होगा, जो बड़े वाले गॉसियन सरफेस लिए है उसका, तो 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनसाइड। Q इनसाइड कितना होगा, अगर चार्ज निकालना है इसके वॉल्यूम पे तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आराम से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कैसे लिखे, क्योंकि देखो सिग्मा चार्ज जो है 1 यूनिट मीटर स्क्वायर पे है, तो सिग्मा चार्ज अगर 1 यूनिट स्क्वायर पे है तो 4 पाई r स्क्वायर पर कितने होंगे। हाँ तो क्या होगा कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ सिग्मा, सिग्मा की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी है, तो यहाँ पे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर
स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से 4 पाई कट गया। इसका मतलब क्या है, वैल्यू हमारे पास में इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल एंड वो भी क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। ये किसके बाहर के लिए था, किसके लिए था, ये आउटसाइड के लिए था। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, देखना तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो वहां पर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर पाई अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देखो लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये क्या है, आउटसाइड है, ये सारे क्या है, आउटसाइड है, बाहर वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सिग्मा इनटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई। यहाँ पे लिख दो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अच्छा इसका 1 बाई क्या, इसको क्या लिखते थे याद करो, के लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो अगर, हाँ तो क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनसाइड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, इनसाइड। देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब किसी बच्चे को क्या होगा कि बोला कि नहीं तूने तो बाहर की तरफ गॉसियन सरफेस माना है, मैं तो बोलो चीटी बन करके भीतर घुस जाऊंगा इस स्फीयर के और मैं इसके अंदर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालो तुम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्फीयर के अंदर जा करके एक चीटा बनना होगा और चीटा बन करके देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो एक छोटा सा हूँ और छोटा सा बन करके मैं इसके अंदर चला गया। जैसे ही अंदर चला गया तो एक गॉसियन सरफेस माना आर डैश का, क्या माना मैंने, एक गॉसियन सरफेस माना आर डैश का, और इसके कारण बोला कि चल भाई इसका मैं निकाल लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये तो लिखना जरूरी है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के तो क्लोज लूप के लिए डिफाइन है। अब देखो यहाँ पे ई डॉट इनटू इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब इनसाइड द चार्ज देखो, तब देखो इसके सरफेस पे है हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि भीतर तो कुछ है ही नहीं भाई, इसका मतलब ओ भीतर जीरो क्या होगा, चार्ज। अच्छा इसका मतलब क्यू इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज चार्ज ही जीरो है। इसका मतलब क्या है, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि सारे चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे है, इसके सरफेस पे है, तो भीतर तो चार्ज ही नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज जीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। ऐसे भी तो निकाल सकता था, देख ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस जगह पे, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इस जगह। क्यों, क्योंकि सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो देखो एक दूसरे को कैंसिल करते चला जाएगा चारों तरफ। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल के कारण ये थे पूरे हमारे पास में। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है समझाने का, और एनसीईआरटी का ही यूज किया है हम लोगों ने पूरा। तो कृपया करके आप भी इसे अच्छे तरीके से समझें, और अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखें वीडियो को, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम नहीं गया है, क्योंकि फिजिक्स ही सबसे हार्ड होते हैं, और मैथ और केमिस्ट्री तो आप फार्मूले रट करके भी कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है ये टीचर को भी नहीं पता होता है, तो आपको कैसे पता होगा। इसलिए जो फॉर्मेट, एक सीक्वेंस बाई फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है पढ़ाने के लिए, वही आपको फॉर्मेट देता हूँ, ताकि आप इसके आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे का कॉपी भी देखा है, तो उनमें फॉर्मेट आगे पीछे होते हैं, हमारा सीक्वेंस एक तरीके से चलता रहता है। तो कृपया करके एक वीडियो को फिर से देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि 4 से आपका क्या है, एग्ज़ाम भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।